आज बात करते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी की या मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग की। आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं कि एमटीएफ के बारे में कुछ बनाइए। सो आज एमटीएफ की बात करेंगे। उससे पहले डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं सेबी सर्टिफाइड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो मेरी बातों को सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ के लिए लें, अपनी समझ को डेवलप करें। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको इन्वेस्टिंग करनी है, बेसिक्स को बोरो कीजिए, अपनी रिसर्च कीजिए और आगे बढ़िए। तो आज बात करते हैं एमटीएफ की। ये होता क्या है? मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग या मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। सो मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग या मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके सामने नज़र आते हैं। तो वो क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जब आप मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग की बात करते हो या एमटीएफ की बात करते हो, एमटीएफ या मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, ये क्या होता है? ये होता है कि जब आप एक मार्जिन देके, यानी कि मार्जिन को देके आप एक पोजीशन क्रिएट करते हो। आपके पुराने छोटे एग्जाम्पल्स को ले लेता हूँ क्योंकि आपको समझने में इजी हो जाता है। जब मैं 1 लाख रुपए की बात करता हूँ तो आपको शायद इजी होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि इतने में क्या करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 1 लाख रुपीज़ के आपके पास टोटल कैपिटल है, जिससे आप स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में आप काम करना चाहते हैं। अब आप इससे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में क्या होता है? देखिए, नॉर्मल चाहे आप ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग करें, कुछ भी करें, नॉर्मल केस में अगर आप कोई भी पोजीशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ईटीएफ लिए, क्योंकि हम ईटीएफ की बात करते हैं, अगर आप ईटीएफ लेते हैं 10,000 रुपये के, तो आपको टोटल 10,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे इन दी नॉर्मल कैश सेगमेंट। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं मार्जिन की, मार्जिन फंडिंग, यानी कि इसमें क्या करते हो आप? मार्जिन फंड कर देते हो। फॉर एग्जांपल, पोजीशन तो वही रही। मान लेते हैं आपने पोजीशन बनानी चाहिए, आप किसी स्टॉक में या ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हो 10,000 रुपीज़। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है लिवरेज का। लिवरेज होता है कि आप कितने टाइम्स अपने मार्जिन का पोजीशन वैल्यू बना सकते हो। जनरली हमारे पास 4 to 5x का लिवरेज है। मैंने जो देखा है 4.5 to 5x का लिवरेज मैंने देखा है। तो मैं समझ के लिए, क्योंकि खुद कोटक सिक्योरिटीज़ 4x बोलता है, तो 4x मान लेते हैं। तो जहाँ पे आप नॉर्मल पहले ट्रेड ले रहे थे और नॉर्मल ट्रेड में आप पे कर रहे थे ₹10,000, अब आपको यहाँ पे एमटीएफ के केस में आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ आपको देने पड़ेंगे 2,500 रुपये एज अ मार्जिन, और इसका आपको 4x, क्योंकि आपको 4x मिला है लिवरेज। तो अब ये पोजीशन बन जाएगी आपकी टोटल वैल्यू 10,000 रुपये की, यानी कि अब आपकी एक खरीदी 10,000 की ही मानी जाएगी। आपका पोजीशन के केस में 2 पार्टीज इन्वॉल्व हो गई, एक तो आप खुद और एक आपका ब्रोकर। सिंपल समझ के लिए, ये ब्रोकर है और ये आप हैं। तो आपने दिए 2,500 रुपये, ओके, और ब्रोकर ने दिए 7,500 रुपये इस पोजीशन के लिए, ओके। अब आपके 2,500 रुपये तो आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। अब क्योंकि ब्रोकर ने 7,500 रुपये दिए हैं,
देखिए स्टॉक एक्सचेंज पे एनएससी पर ट्रेड तो 10,000 रुपये का हुआ है, बाइंग तो 10,000 की ही हुई है एनएससी पर, लेकिन इस 10,000 रुपये में से 7,500 रुपये फंड किए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मार्जिन फंडिंग। ये पैसा फंड किया है आपके ब्रोकर ने आपको, ये उसकी तरफ से आया है 7,500 रुपीज़ का फंड। अब इस 7,500 रुपीज़ पे वो चार्ज करेगा आपसे इंटरेस्ट, क्योंकि ऐसा मान लीजिए उसने आपको कैपिटल दी है तो उसकी कैपिटल पे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको, कोटक सिक्योरिटीज़ में ट्रेड प्रो करके प्लान है जो 249 प्लस जीएसटी होगा टोटल वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू देख लेंगे। अब इसमें क्या होता है कि 9.6% पर एनम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, 0.8% पर मंथ हो गया जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग वैल्यू है। यानी कि ब्रोकर आपसे 7,500 पे, अगर ये पोजीशन आप पूरे साल तक, क्योंकि देखिए जो मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग है इसमें एक अच्छी बात यह है कि एमटीएफ के केस में क्या होता है कि आप एक पोजीशन को 365 डेज होल्ड कर सकते हो। यानी कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आपने CPSE ETF बाय किया आज ₹10,000 पोजीशन वैल्यू का, और सिंप्लिसिटी के समझ लेते हैं 100 रुपीज़ का एक था, तो आपने ऑलमोस्ट लाइक 100 बाय करे, तो 100 यूनिट्स बाय करी तो 10,000 की आपकी 100 यूनिट्स आ गई। इसके लिए आपने दिए 2,500 रुपये और ब्रोकर ने दिए 7,500 रुपीज़। तो अगर आप इसको आप जब तक खुद नहीं काटोगे तो 365 डेज़ तक की होल्डिंग आपको इसकी मिल जाएगी। और 365 डेज़ का होल्डिंग अगर हम समझते हैं तो ब्रोकर, अब ये मान लेते हैं यहाँ से ये 10,000 रुपये से, ये थी आपकी 10,000 रुपये की बाइंग, और मान लेते हैं CPSE ETF एक साल में बढ़ गया है, 50% ग्रोथ दी है उसने। तो अब इसकी जो वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू, देखो ये तो बाइंग वैल्यू थी, ये मार्केट वैल्यू हो गई इसकी 15,000 रुपये। आपने क्या पे किया इसके ऊपर? आपने पे की सिर्फ 2 चीज़ें। फर्स्ट प्लेज चार्जेस, जो दोनों साइड अप्रॉक्सीमेटली 42 प्लस GST या जो भी वैल्यू आएगी ये वैल्यू बनती है, और दूसरा आपने पे किया इसके ऊपर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट था 9.6%। सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको 10% ले लेता हूँ ताकि मुझे इजी रहे समझाने में आपको, ताकि ये फॉर एग्जांपल आपने पे किया टोटल इंटरेस्ट 750 रुपये। अब ये मान के चलिए कि आपने 2,500 रुपये लगा के अगर ये ऐसे बढ़ता है तो आपकी कॉस्टिंग क्या थी? आपकी कॉस्ट थी 2,500 प्लस प्लेज। ये पूरे एक साल का बता रहा हूँ मैं आपको, एक महीने में तो 12 से डिवाइड करके आ जाएगा। आपके प्लेज चार्जेस ऑलमोस्ट लाइक 42 प्लस GST, फिर उसके बाद इंटरेस्ट, ये पूरे साल का, सिंप्लिसिटी के लिए 750 ले लेते हैं। ये था आपका टोटल 3,292 3,292 तो आपकी कॉस्ट हो गई, और आपने जो अर्न, जो मार्केट वैल्यू है अब आपकी सिक्योरिटी की, जो आपने ETF बाई किया था 5,000 रुपये, यानी कि लगभग आपने प्रॉफिट अर्न किया yes, I think this 92 and 800, 32 and 1850, yes,
सो आपने ये अर्न किया टोटल प्रॉफिट। और अगर देखा जाए आपने लगाए थे 2500 रुपीज़ और अर्न किए 1800 रुपीज़, और ये हो जाएगा इसका ऑलमोस्ट लाइक 10% is 250, 60% is 1200, it was 60, 70, ऑलमोस्ट लाइक 70% के लगभग ये वैल्यू होगी। ओके, सो 7 5 35, 7 2 14, 317, या 70-75% के लगभग ये वैल्यू होगी, और ये आपकी अर्निंग हुई। तो ये तो एक बहुत छोटी सी वैल्यू मैंने बताई। अब इसको लाइव देखते हैं कि ये जो मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग है, आपको शायद इससे पूरी की पूरी मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग समझ में आ गई होगी। ये तो बात थी सिर्फ 10,000 रुपये की, और यही आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं ये पोजीशन आपकी 10,000 रुपये की नहीं होती, ये पोजीशन 1 लाख रुपए की होती। फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट सेइंग, ये अगर 1 लाख रुपए की पोजीशन होती, ओके, 4x लीवरेज होता, सब कुछ होता, सब कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 10 टाइम्स हो गया होता। ओके, तो 18,000 रुपीज़ का आपका यहाँ पे प्रॉफिट होता, कितने रुपए लगा के, ऑलमोस्ट लाइक 25,000 रुपीज़ लगा के। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें शेयर किया था कि अगर आप मात्र 1 लाख रुपए से स्टार्ट करते हैं और 156 ट्रेड्स ले लेते हैं तो आप 1 CR तक पहुंच जाएंगे। देखिए, हमें एक मंथ में 20 डेज मिलते हैं ट्रेडिंग के जनरली, और साल में 240, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन सब आपको ट्रेड नहीं मिलेंगी। तो एक जनरल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये बात हो रही थी कि आपको ये टारगेट, अगर आप रेगुलरली 3% बुक करते रहते हैं, देखिए थ्योरी पे कहना और रियलिटी में आना अलग होता है, लेकिन अगर आप करते रहते हैं, मैं कहता हूँ कि 1 CR नहीं होगा, कुछ और वैल्यू होगी, 50 लाख होगा, 50 लाख नहीं होगा, मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि आपका 25 लाख आ जाए, तो क्या बुरा है। बट अगर आप 156 ट्रेड्स ले पाते हैं तो 1 लाख आपका 1 करोड़ बन जाएगा, इसमें से अगर आप कुछ भी नहीं निकालते हैं। तो ये जो धीरे धीरे जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात करता हूँ, जिसकी बात करता हूँ मैं, किचन ट्रेडिंग, वो आपके घर को क्लियर कर लेगी, होम ट्रेडिंग के लेवल पे आ जाएगी, और धीरे धीरे वो इवन आपका जो पूरी की पूरी रियासत है आपकी एस्टेट, उसको भी मैनेज करवा देगी। सो यहाँ पे क्या काम करता है, यहाँ पे काम करता है एक चीज़, दैट इज़ कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और यहाँ पे हर चीज़ ग्रो करती है। कंपाउंडिंग क्या क्या होता है? कंपाउंडिंग होती है आपकी नॉलेज, कंपाउंड होती है आपकी ट्रेडिंग स्किल्स, और कंपाउंड होती है आपकी कैपिटल। मैंने पहले भी बोला है, पिछले वीडियोस को जाके चेक कर लीजिएगा। जब आप इस MTF में काम कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। MTF के प्रिकॉशंस, जब आप MTF में काम कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर ज़्यादा बाय कर लेंगे और राइट पोजीशन नहीं है, आपकी पोजीशन बहुत बड़ी हो गई, तो आपके पास रिस्क बड़ा हो सकता है। एंड दूसरा, एम्पल कैपिटल ऑब्लिक होल्डिंग, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए यहाँ पे लगा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप पूरा का पूरा कभी भी 1 लाख रुपए नहीं लगाइए, 75,000 ही लगाइए, चाहे आप कितनी भी पोजीशन क्रिएट करें।
मैं मान के चल रहा हूँ अगर आप 10,000 रुपये की एक पोजीशन क्रिएट करते हो तो आप बेसिकली 2500 की एक पोजीशन क्रिएट कर रहे हो, तो आपको 7 पोजीशंस में कंप्लीट कर लेना चाहिए मैक्स। 7 पोजीशन से ज़्यादा आपको नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि तब आप 75,000 पे पहुंच जाएंगे। ताकि अगर कुछ भी नीचे आता है, मान लेते हैं पोर्टफोलियो नीचे फॉल होता है, कुछ होता है, मार्जिन कॉल आपके पास आती है, तो आपके पास फंड होना चाहिए। अब ये मार्जिन कॉल क्या होती है? देखिए मार्जिन कॉल क्या होती है, इस मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, वो है कि जब आपने मान लेते हैं ये स्टॉक जिसको हम यहाँ पे ले रहे हैं फॉर एग्जांपल CPSE, एक एग्जांपल के तौर पे, जिसकी आज 1 यूनिट आ रही है 100 रुपये की। अब किसी रीज़न से मार्केट में ये 10% फॉल कर जाता है, ओके, नीचे आ जाता है, ये 100 से हो जाता है 90। तो यहाँ पे आपका ब्रोकर आपसे 10% मार्जिन और मांग सकता है। यानी कि अगर आपने पोजीशन जो भी रखी थी, देखिए साइजिंग का ही बड़ा एक गेम है यहाँ पे। अगर आपने इनिशियल मार्जिन 25,000 रुपये दिया है और 1 लाख की पोजीशन है, अब ये 10% पोजीशन डाउन हो गई है, 10% इसमें गिर गया है, अब ये इसकी पोजीशन वैल्यू 90,000 हो गई है, तो आपसे ब्रोकर 10% मार्जिन और मांगेगा, क्योंकि मार्जिन उसको 4x ही रखना है। अब उसके लिए मार्जिन की रिक्वायरमेंट आपसे हो सकता है कि ये 10% वैल्यू का मार्जिन यानी कि 10,000 रुपीज़ उसको और चाहिए। इस 10,000 रुपीज़ का 2500 आपको 2500 रुपीज़ का मार्जिन और मांग सकता है। आपको एक कॉल आ सकती है जो कई बार आती है, फंड योर अकाउंट बाय 11 AM, फंड योर अकाउंट बाय 11 AM विदाउट फेलिंग। और ब्रोकर आपको लिखेगा अगर आप फेल कर जाते हैं फंड करने में, जो एडिशनल फंड चाहिए 10%, अगर मार्केट 20% गिरती है तो हो सकता है 20% और मांगेगा आपसे। तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि अगर आप फेल कर जाते हैं इसको फंड करने में, अगर आप फंड नहीं करते हो अपने मार्जिन को और, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पोजीशन को मार्केट में उतने रुपए का या तो सेल कर देंगे, ओके, टू मेंटेन लिक्विडिटी। तो ब्रोकर अगर आप उसको एक्स्ट्रा नहीं देंगे तो जितना आपने मार्जिन दिया है वो उसी हिसाब से आपकी पोजीशन को मेंटेन करेगा। हो सकता है वो अपनी तरफ से उतनी यूनिट्स को सेल ऑफ ऑटो कर दे। देखिए मैं 2 ब्रोकर्स के साथ काम करता हूँ। पहला ब्रोकर है ICICI और दूसरा है कोटक। मैं फिर भी रिकमेंड करता हूँ कोटक, बिकॉज मुझे कोटक में कुछ ज़्यादा चीज़ें बेनिफिशियल लगी। ICICI के केस में आपको क्या है, प्लेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने MTF की पोजीशन तो ली, लेकिन जब प्लेज किया तो प्लेज का टाइम यहाँ पे 10 PM होता है। अगर आप भूल गए तो फिर आपका ये नेक्स्ट डे ब्रोकर ICICI जो है सेल ऑफ कर देगा एट 9:30 AM। जैसे ही मार्केट खुलेगी ये आपकी पोजीशन को सेल ऑफ कर देगा। अब उस समय अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा तो प्रॉफिट मिलेगा, अगर आपको लॉस मिल रहा होगा तो लॉस मिलेगा। लेकिन कोटक क्या करता है, कोटक आपको अगले दिन नेक्स्ट डे 2 PM तक का टाइम देता है प्लेज करने के लिए। तो आपके पास एक अच्छा एम्पल अपॉर्चुनिटी और टाइम मिल जाता है। कोटक में एक थोड़ा सा मुझे एक नेगेटिव पॉइंट कह लीजिए, लेकिन ये भी मुझे पॉजिटिव ही दिखाई दिया कि कोटक क्या करता है कि अगर आपके पास जो मार्जिन है उसमें अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में अगर बैलेंस पॉजिटिव है, मान लेते हैं आपके पास आपने ट्रेड ली थी और आप ऑलरेडी मार्जिन फंडिंग किए हुए हैं, 10,000 रुपीज़ प्लस में दिखा रहा है आपका अकाउंट, तो ये क्या करेगा, ये आपको एक मैसेज भेजेगा कि वी आर कन्वर्टिंग, बिकॉज वी हैव एक्सेस फंड इन योर अकाउंट, वी आर कन्वर्टिंग योर पोजीशंस
वर्थ जितना भी आपका बैलेंस है, फॉर एग्जांपल जो भी बैलेंस टू कैश, यानी कि ये आपकी पोजीशंस को जितने रुपए आपने एक्स्ट्रा डाल रखे हैं वहाँ पे अकाउंट में सेफ्टी के लिए, तो यहाँ पे सेफ्टी के लिए भी आपको मेंटेन ये करना है। सेफ्टी के लिए आप अपने किसी दूसरे अकाउंट में मेंटेन कीजिए जहाँ से आप भेजेंगे। तो ये क्या करेगा कि आपकी जो MTF की पोजीशन है उतनी वैल्यू से जितना वैल्यू आपने एक्स्ट्रा रखा है कन्वर्टेड टू कैश कर देगा, ये कैश में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि उतनी वैल्यू से, देखिए पॉजिटिव तो ये है, पॉजिटिव क्या है, एक तो आपका इंटरेस्ट बंद हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉजिटिव क्या है, अगर मार्केट फॉल होती है तो आपकी टेंशन ख़त्म है, क्योंकि आप तो पूरा पैसा दे ही चुके हैं उसका। थोड़ा सा नेगेटिव क्या है, नेगेटिव ये है कि आप जो 10,000 रुपीज़ ओके जिसका आप MTF के लिए यूज़ कर सकते थे, अब वो यूज़ हो गया है पूरा का पूरा कैश में। चलिए अब देखते हैं कि ये MTF वाला काम होता कैसे है। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि ट्रेड फ्री प्रो ये कोटक की तरफ से आता है प्लान, 249 प्लस GST है। इसमें यहाँ लिखा हुआ है 9.75% इंटरेस्ट पर एनएम फॉर MTF और अप टू 4x लीवरेज विद योर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी एट अ लो इंटरेस्ट रेट। तो अगर आप यहाँ से ज्वाइन करते हैं, मैंने इसकी डिटेल्स दी हैं, लिंक भी दिया है, अगर आप यहाँ से लिंक देते हैं तो आप मुझसे कुछ पूछ भी सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे ये मेरा रेफरल अकाउंट रहेगा, मुझे इसके लिए कुछ रेफरल वैल्यू तो मिलेगी ही मिलेगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है, कुछ सर्टेन वैल्यू, एक बहुत छोटी सी वैल्यू रहती है वो जो मिलेगी। सो आप यहाँ पे 249 प्लस GST में सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको यहाँ पे ये आपकी डिलीवरी पे आपका इतना ट्रांजैक्शन वैल्यू पे आपका ये चार्ज लगेगा 0.01%, अदर ETF डिलीवरी पे 0.05% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। इंटरेस्ट 9.75% हो जाएगा और 0.049% पर डे आपका आउटस्टैंडिंग डेबिट बैलेंस पे चार्ज है ये। ओके, सो दिस इज़ दिस। अब देखते हैं कि कोटक में जाके पोजीशन क्रिएट कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। देखिए मेरा अगर आप देखेंगे तो मैंने यहीं पे निफ्टी टॉप 10 की सारी निफ्टी टॉप 10 या ETF की एक लिस्ट बनाई हुई है यहीं पे। तो मैं जब मुझे 20 डे DMA देखना होता है तो मैं वहाँ से भी देख सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे जैसे सिल्वर की लिस्ट बनाई हुई है। आज देखिए सिल्वर मेरे को कोई भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है और मैं सिंपल देख रहा हूँ कि एक दिन में क्या गिर रहा है, ताकि मैं उसको भी चेक कर सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पूरी स्क्रीन में देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे लो टू हाई, अगर जब मैंने लो टू हाई कर दिया तो ऑटो बीज, देखिए ऑटो बीज आज गिरा है 2.69%। तो मेरे को जब जैसे ही ऑटो बीज सबसे ज़्यादा गिरा हुआ दिखाई दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका 20 डे DMA चेक कर सकता हूँ। अगर आपको कोई पोजीशन लेनी है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आपको दिखाई दिया, आप ऐसे सेव करके रख लीजिए कि आपको जिन जिन ETF में काम करना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑटो बीज 20 डे DMA, सिंपल है। ओके, 20 डे मूविंग एवरेज ऑटो बीज का। ओके, इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया तो हम कहीं और सर्च कर लेते हैं, जो भी साइट हमें मिल रही है। हमारे को तो मतलब है कि हमारे को 20 डे मूविंग एवरेज मिलना चाहिए। ओके, 20 डे मूविंग एवरेज हमारा जो है ऑटो बीज का 261 है, तो अभी करंट हमारे पास है 262, तो यानी कि 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही है। हमें चाहिए बहुत ज़्यादा गिरा हुआ। अगर हम देखें यहाँ पे तो ABSL भी नहीं हमारे को मिला, लेकिन हमारे को आज यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी और दिखाई दे सकती है, जैसे हिंडाल्को ऑलमोस्ट लाइक 3.78% गिरा है और विप्रो भी 3.7% गिरा है। मेरा टारगेट जब 3% है तो जब इस तरह की पोजीशंस दिखती हैं मुझे तो रडार भी एक्टिव हो जाता है, चीज़ें भी एक्टिव हो जाती हैं। तो उस समय मैं अगेन इसको फिर से जाके सर्च कर सकता हूँ। जैसे यहीं पे मैं हिंडाल्को को अगर सर्च करना चाहूँ तो हिंडाल्को को भी चेक कर सकता हूँ कि इसका कितना है। ये सब आपको इसलिए, क्योंकि मैं तो कुछ और यूज़ करता हूँ, लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ ताकि आप कहीं पे भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हिंडाल्को लिख देते हैं। ओके,
31 जुलाई की डेट आ गई है। 31 जुलाई में 20 डे मूविंग एवरेज हिंडाल्को का था 681। तो हमारे को तो रेट पता ही है, हमारे को हिंडाल्को का रेट आया है 648। तो 648 और 681 यानी कि 40 रुपये का डिफरेंस आया है। तो 40 रुपये का डिफरेंस अगर मैं देखूं तो ये ऑलमोस्ट लाइक कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वैल्यू आपके पास 40 डिवाइडेड बाय 680 इंटू 100, ठीक है, ये 5.88% के लगभग फॉल किया हुआ दिख रहा है। तो आज जब ये मुझे 20 डे मूविंग एवरेज के से 5% का एक फॉल, अच्छा खासा फॉल है, 6% मुझे लगभग 5.88% फॉल किया हुआ दिख रहा है हिंडाल्को, तो मेरे लिए आज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाय द वे मेरी ऑलरेडी यहाँ पे पोजीशंस हैं जो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि कुछ कुछ पोजीशंस कहीं पे बनी हुई भी हैं। तो इस तरीके से आप आगे चल सकते हैं ETF ट्रेडिंग में। यानी कि जब आप MTF की बात कर रहे हैं और आपका क्वेश्चन ये था कि MTF क्या होता है, MTF में कैसे करें, MTF के बारे में ज़्यादा बताइए, मैं फिर भी आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप भले ही आज आपने MTF के बारे में जाना और बहुत सारी चीज़ें आज आपको MTF के बारे में पता लगी, फिर भी आपको यही बोलूँगा कि आप अगर नए हैं तो पहले आप स्टार्ट कीजिए अपना पोजीशंस को कैश में जाके समझिए। पुराने वीडियोस को मेरे देख लीजिए, कैश में जाके समझिए, कोई छोटी पोजीशन लीजिए, 10,000 रुपये की पोजीशन लीजिए, 3% कमाइए, 5% कमाइए, 300 रुपये कमाइए, 500 रुपये कमाइए। आपको पहले कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया कि कौन सा ETF बाय करना है, कब बाय करना है, निफ्टी टॉप 10, निफ्टी 50 जो भी आप ले रहे हैं, मैं निफ्टी 50 में काम करता हूँ, निफ्टी टॉप 10 के साथ साथ निफ्टी 50, बेसिकली निफ्टी 50 प्लस ETF में काम करता हूँ। तो मेरी चीज़ें क्लैरिटी में यहाँ पे होती हैं, मैं स्क्रीन को अलग से भी देख लेता हूँ और यहाँ पे भी मेरे को दिख जाता है कि क्या ये काम देखिए कितनी देर का था। ये काम मुश्किल से हमें जितना टाइम लगा उतना टाइम सर्च करने का था, और इसके लिए आपको पूरा दिन नहीं बैठना है, सुबह से लेकर शाम तक। आप दोपहर को 2:30 बजे आइए, देखिए कि कौन सा सबसे ज़्यादा गिरा हुआ आपका स्टॉक है या कौन सा सबसे ज़्यादा आज आपका गिरा हुआ है। 20 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से देख लीजिए। आइडियली अगर आपको 3% से ज़्यादा फॉल मिल रहा है तो आइडियली जो आपको चाहिए वो भी आपके टारगेट में है, तो आप एक पोजीशन ले सकते हैं। कैश से स्टार्ट कीजिए और फिर MTF में जाइए। नंबर 2, अगर आपने MTF कभी भी स्टार्ट किया है, 40 पार्ट्स में अपनी कैपिटल को डिवाइड कीजिए और एटलीस्ट 25% कैपिटल बचा के रखिए किसी भी मार्जिन कॉल के लिए, या फिर मार्केट गिरती है तो नेक्स्ट बाई के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सही तरीके से चलना, मनी को मैनेज करना, पोजीशन साइजिंग, कैश बैलेंसिंग, इंटरेस्ट रेट भी आपको समझना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं है, इंटरेस्ट, कुछ लोग इंटरेस्ट से बड़े परेशान होते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं कहता हूँ इंटरेस्ट है ही कितना। मान लेते हैं आपने पोजीशन, कोई भी एक पोजीशन मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, आपने 1 लाख रुपए की पोजीशन बनाई, बड़ी पोजीशन बता रहा हूँ ताकि आपको मतलब इंटरेस्ट समझ में आ जाए। आपने 1 लाख रुपए की पोजीशन बनाई, आपने 25,000 रुपये तो दे ही दिए होंगे, 75,000 रुपये पे आपका इंटरेस्ट लगेगा 0.8%। 1% भी अगर मैं ले लेता हूँ तो वो होगा 750 रुपीज़, ओके, क्योंकि 10% होता है 7,500, तो एक महीने का 750 रुपीज़ आएगा। अब वो 1 लाख रुपए की पोजीशन पे अगर आपने 3% भी अगर आपका आ गया एक महीने में तो होता है 3,000 रुपये। मैं कहता हूँ पूरे महीने आपको होल्ड करना पड़ा तो आपका इंटरेस्ट कितना लगा, सिर्फ 750 रुपये। ETFs, इंडेक्स, कुछ भी हो, मैं ETF को इसलिए अच्छा मानता हूँ क्योंकि ये क्या इंडेक्स का रेप्लिका है। आज स्मॉल कैप इंडेक्स जिस तरीके से फॉल किया होगा, आज ऑटो इंडेक्स जिस तरीके से फॉल किया होगा, आज जिस तरीके से दूसरे इंडेक्स फॉल किए होंगे, उसी तरीके से मेरे ये ETF फॉल करेंगे और मेरे को इंडेक्स की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे मुझे बाय करने की। सूनर और लेटर इंडेक्स को जाना ऊपर ही है, सेंसेक्स को जाना ऊपर ही है, निफ्टी को जाना ऊपर ही है, तो उसके जो अंडरलाइंग इंडेक्स हैं उसको भी जाना ऊपर ही है। और हर बार आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों मिल जाती है, क्योंकि एक सेक्टोरल शिफ्ट होता है। आज अगर बैंक इंडेक्स डाउन है तो कल IT होगा, आज अगर IT है तो कल फार्मा होगा, आज फार्मा है तो कल ऑटो होगा, किसी दिन स्मॉल कैप इंडेक्स डाउन होगा, किसी दिन मिड कैप इंडेक्स डाउन होगा। तो अलग अलग इंडेक्स आपके चेंज होते रहेंगे और आपको मूवमेंट का मजा मिलता रहेगा। नॉलेज आपको खुद लेनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत पढ़ाई आपको खुद करनी पड़ेगी, रिस्क आपका खुद का होगा। साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन ह्यूसेल की किताब जरूर पढ़ लीजिए। मैं इस बात को बार बार बोलता हूँ, मार्केट का चोर नहीं बनना है। आपको लगे कि अरे वाह 10,000 रुपये से 10,000 रुपये निकाल लूँगा, आपने 10,000 रुपये मार्केट में लगाए और 10,000 रुपये आपने मार्केट से निकाल लिया, आपने कहा मज़ा आ गया चलो चलते हैं, या 1 लाख रुपये लगाए 1 लाख रुपये निकाल लिया चलो चलते हैं। ये तरीका मार्केट का नहीं है। मार्केट में रहना पड़ेगा, बाइंग करें या ना करें,
सुबह एक बार 9 से 10 बजे के बीच में मार्केट को जरूर देख लें कि हो क्या रहा है। इसलिए नहीं देखें कि आपको क्या बाय करना है, आप ये देखिए कि मार्केट में चल क्या रहा है। दोपहर में 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक या 2 से 3:30 बजे तक एक बार जरूर देख लें कि चल क्या रहा है। मार्केट अगर फॉल कर रही है तो आपके पास पैसा है तो अपॉर्चुनिटी है, पैसा नहीं है तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। और फिर यहीं पे अपने इमोशंस को और बेसिकली रिस्क को मिटिगेट करते हुए आगे चलना होगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में आज आपको क्या मिला, आप क्या लर्निंग ले रहे हैं और आप क्या जानना चाहते हैं। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और मुझे ज़रूर बताते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय फॉर नाउ, नमस्कार।